गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और क्लास 10th प्रोज पार्ट का चैप्टर फर्स्ट का 3rd पैराग्राफ तक हम लोगों ने पढ़ा था और लेसन का नाम था द इंचेंटेड पूल, रिटन बाय सी राजगोपालाचारी। और आज हम सभी लोग जो शेष भाग बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। और ये मेरा ये जो पीडीएफ है, वर्ड मीनिंग का पीडीएफ, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका वर्ड मीनिंग तैयार रहेगा तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। स्टूडेंट्स देखिए, युधिष्ठिर जब अपने भाइयों को बेहोश पड़े हुए देखे, बेजान पड़े हुए देखे तो बहुत ही उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। और आगे चलते हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली बलशाली अंग प्रत्यंगियों को देखा, जो नाउ सो हेल्पलेस, ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। तो दुखी तो थे ही, और तभी उन्होंने कहा कि वह इतना बलशाली कौन हो सकता है, इतना शक्ति किसमें हो सकता है कि जो इन्हें मार सके। यानी कि उनको आश्चर्य हो रहा है कि उनके चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव जो है बहुत ही बलशाली थे, और उनको मृतक देख करके युधिष्ठिर को विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बलशाली कौन हो सकता है जो उन्हें मार सके। इसके बाद देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब उन्होंने तालाब की तरफ कदम बढ़ाया, यानी तालाब की तरफ कदम बढ़ाया। क्यों? क्योंकि प्यास के कारण ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास के कारण पानी जो है, यानी कि जो तालाब का पानी था, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। तुरंत ही, एट वंस, तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, जैसे ही उन्होंने पानी में की तरफ कदम बढ़ाया, तुरंत एक अदृश्य आवाज जो है उनको चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई है, इसलिए हो गई है, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु इसलिए हुई है क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों का, मेरी चेतावनी का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए ही पानी पीने का कोशिश किया। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, जिस तरह से उन्होंने किया है वैसा तुम मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड और देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना, और थर्स्ट मीन्स होता है प्यास, यानी तब आप अपना प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब बिलोंग्स टू मी, मेरा है, यह तालाब मुझसे संबंधित है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट to understand that this could be none other than the words of a yaksha, and guessed what had happened to his brothers. जैसे ही अदृश्य आवाज सुने, वह तुरंत समझ गए कि क्या हुआ है, मतलब उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। युधिष्ठिर को समझने में देर नहीं लगी
कि आवाज किस यक्ष की है और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। उनको पता चल गया कि जो अदृश्य आवाज आ रही है कहां से आ रही है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। उनको यह समझने में पल भर का भी समय नहीं लगा कि भाइयों के शरीर में पुनः प्राण कैसे वापस लाए जा सकते हैं। He said to the bodiless voice, उन्होंने उस अदृश्य आवाज से कहा, अदृश्य आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए, प्रश्न को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। जो आवाज थी वह प्रश्नों का बौछार कर दिया, यानी रैपिडली, यानी बहुत ही तीव्र गति से एक के बाद एक प्रश्नों का बौछार करने लगी। What rescue man in danger? What rescues man in danger? यानी कि खतरे में मनुष्य का बचाव क्या है, यानी कि खतरे से मनुष्य को कौन बचाता है। What rescues man in danger? खतरे से मनुष्य को कौन बचाता है। करेज, युधिष्ठिर ने जवाब दिया करेज, यानी साहस। बाय द स्टडी ऑफ हिज साइंस डज मैन बिकम वाइज। किस शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य विद्वान बनता है, यानी बुद्धिमान बनता है, विवेकवान बनता है। यक्ष ने प्रश्न किया कि किस शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य विवेकवान बनता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया नो बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। किसी भी शास्त्र के अध्ययन से कोई विवेकवान नहीं बनता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, यानी किसी भी शास्त्र के अध्ययन से कोई विवेकवान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। यदि विवेकवान लोगों की संगत ही उसे विवेकवान बनाती है, यदि हम विवेकवान व्यक्ति की संगत में हैं तो हम विवेकवान होंगे। द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड? हवा से भी तीव्र क्या है, यानी हवा से भी तीव्र गति किस चीज की है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया माइंड, यानी मन जो है हवा से भी तेज है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रा? स्ट्रा मीन्स होता है तिनका, यानी घास, जो घास भूसा जो होता है वही है। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा? यानी कि सूखे घास से भी, सूखे तिनके से भी मुरझाया क्या है। यानी जो तिनका होता है, जो सूखी घास होती है, बहुत ही मुरझाई हुई होती है। तो यक्ष ने प्रश्न किया कि सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जवाब दिया, अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, यानी कि दुख से भरा हुआ हृदय, दुख में डूबा हुआ हृदय तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। What we friends a traveler? यक्ष ने प्रश्न किया कि यात्री का मित्र कौन है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया, जवाब दिया, लर्निंग। लर्निंग मीन्स होता है ज्ञान, यानी कि यात्री का मित्र ज्ञान होता है। फिर यक्ष ने क्वेश्चन किया, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? घर पर रहने वाला का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया, द वाइफ, यानी कि पत्नी, यानी घर पे रुके हुए व्यक्ति का, घर पे रहने वाले का साथी जो है उसकी पत्नी होती है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, यानी कि फिर यक्ष पूछा, मृत्यु के समय कौन साथ देता है। मृत्यु के समय कौन साथ देता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, उत्तर दिया, धर्म दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म मृत्यु के बाद आगे की यात्रा में केवल यही आत्मा की एकांत यात्रा का साथी होता है। फिर यक्ष पूछा, विच इज द ग्रेटेस्ट
यानी कि विच इज द बिगेस्ट वेसल, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यानी कि पृथ्वी जो अपने में सब कुछ संजोए हुए है सबसे बड़ा बर्तन है। फिर यक्ष ने पूछा व्हाट इज हैप्पीनेस, यक्ष ने पूछा कि प्रसन्नता क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। फिर यक्ष ने पूछा व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप हिज मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वह क्या है जिसको छोड़ देने से सबको स्नेह प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी बिलव्ड बाय ऑल। युधिष्ठिर ने जवाब दिया प्राइड यानी घमंड, यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे तो उसे सबका स्नेह मिलने लगेगा, यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे तो उसे सबका स्नेह मिलना आरंभ हो जाएगा, यानी सभी उसको स्नेह करने लगेंगे। फिर यक्ष पूछा व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, वह क्या चीज होता है, वह कौन सा चीज है जिसका नाश होने से यानी नाश होने के बाद आनंद बढ़ता है, दुख नहीं बढ़ता है। Anger, if we give up being angry, we will no longer he subject to sorrow। जब यक्ष ने प्रश्न पूछा कि वो कौन सा ऐसा चीज है जिसका नाश होने के बाद मनुष्य को आनंद बढ़ता है, दुखी नहीं होता है, यानी दुख नहीं बढ़ता है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि एंगर यानी क्रोध, क्रोध यदि हम क्रोधी होना छोड़ दें तो दुख में फंसे नहीं रहेंगे, यदि हम क्रोधी होना छोड़ दें तो दुख में फंसे नहीं रहेंगे। What is that by giving up which a man becomes rich? What is that, वह क्या होता है, वह कौन सा चीज होता है जिसको छोड़ने से मनुष्य धनवान बन जाता है, वह कौन ऐसा चीज है जिसको छोड़ देने से मनुष्य धनवान बनता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया डिजायर यानी कि लालच, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे तो वास्तव में धनवान बन जाता है, यानी धनवान बन जाएगा। ही विल बिकम वेल्दी यानी वह मनुष्य क्या हो जाएगा, वह इंसान क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, इज इट वर्थ गुड कंडक्ट और लर्निंग, आंसर डिसीजली, आंसर डिसीजली। यक्ष पूछता है कि कोई वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है, क्या जन्म से, अच्छे आचरण से या ज्ञान से, स्पष्ट रूप से बताओ, यानी जो भी उत्तर देना है क्लियर उत्तर देना, स्पष्ट उत्तर देना। युधिष्ठिर ने जवाब दिया बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा, गुड कंडक्ट अलोन डज। जन्म और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, जन्म और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक कि वह दुर्गुणों को न छोड़ दे, जब तक कि वह दुर्गुणों को न छोड़ दे। However learn a person may be, he will not be a brahmana without giving up bad habits। कह रहे हैं कि जब तक कोई बुरे आचरण को नहीं छोड़ देता है, दुर्गुणों को नहीं छोड़ देता है, तब तक वह ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। Even though he may be learned
in the four Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class. यदि कोई मनुष्य चारों वेदों का अध्ययन कर लेता है, चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है, फिर भी वह ब्राह्मण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने दुर्गुणों का त्याग नहीं किया है, उन्होंने बैड हैबिट्स का त्याग नहीं किया है, इसलिए वह चार वेदों का अध्ययन करने के बाद भी, चार वेदों का ज्ञाता होने के बाद भी वह निम्न कोटि का माना जाएगा, यानी कि उसे निम्न जात में ही गिना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यक्ष प्रश्न करता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था यक्ष ने कि इस संसार में, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया था युधिष्ठिर ने, एवरीडे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमा's kingdom and yet those who remain want to live forever. युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि प्रतिदिन मनुष्य प्राणियों को यानी जीवों को यमलोक जाते हुए देखते हैं, तब भी जो जीवित है, जो जीवित बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग पर्सन है, जो बचे हुए लोग हैं, वह अनंत काल तक जीवित रहने की इच्छा रखते हैं, लालसा रखते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, और वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all. इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया। In the end, the Yaksha asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. और हे राजन, यानी यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को पुनर्जीवित किया जा सकता है, एक को पुनर्जीवित किया जा सकता है। Who do you want to come back to life? यानी कि तुम किसको जीवित देखना चाहते हो। It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that the cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, might arise. और सभी हम जानते हैं कि युधिष्ठिर बहुत धैर्यवान थे और उनको धैर्य के कारण जो है जाना जाता था। युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा और फिर इच्छा प्रकट की कि मेघवर्ण यानी बादल के समान सांवला, यानी मेघवर्ण कमल के समान नयन, यानी कमल के समान सुंदर जिसकी आंखें हैं, जिनकी सीना चौड़ा है, यानी चौड़े सीने और लंबी भुजाओं के स्वामी नकुल को जीवित कर दिया जाए, जो गिरे हुए तेंदू के वृक्ष के समान पड़ा है, यानी कि फॉलन इबोनी ट्री, यानी कि जो कि इबोनी का पेड़ जो होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है तेंदू, यानी कि जो तेंदू के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है उसको क्या किया जाए, उसको जीवित कर दिया जाए। The Yaksha was pleased at this and asked Yudhishthira. ऐसा सुनकर यक्ष प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से पूछा, Why did you choose Nakula in preference to Bhima, who has the strength of 16,000 elephants? तुमने भीम के स्थान पर नकुल को ही क्यों जीवित करना चाहा, नकुल को ही क्यों चूज किया?
जिनके यानी कि युधिष्ठिर में 16,000 हाथियों का बल है। I have heard that Bhima is most dear to you. मैंने सुना है कि भीम तुमको सर्वाधिक प्रिय है, यानी कि भीम ही तुमको सबसे अधिक प्रिय है। एंड why not अर्जुना, या तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? Whose strength in arms is your protection, यानी कि जिसके शस्त्र तुम्हारे रक्षा कवच हैं, यानी कि जो कि धनुर्विद्या में बहुत ही पारंगत हैं और वह तुम्हारी हर समय रक्षा करते थे, तो तुम अर्जुन को क्यों नहीं चुना? टेल मी व्हाई यू चूज नकुला rather than either of these two. मुझे बताओ कि इन दोनों के जगह पे, इन दोनों के स्थान पे तुमने नकुल को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुना। कि हे यक्ष, केवल धर्म ही मनुष्य का ढाल है, भीम या अर्जुन नहीं। If dharma is given up, man will be ruined. यदि धर्म का पतन हो जाए तो, यानी यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, if धर्म is given up, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो man will be ruined, यानी man का, यानी इंसान का, मनुष्य का पतन हो जाएगा। कुंती एंड माद्री were the two wives of my father. कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। I am alive, a son of कुंती। मैं कुंती के पुत्र के रूप में जीवित हूँ। मैं कुंती का पुत्र हूँ और मैं जीवित हूँ। And और so she is not completely bereaved, और वह पूरी तरह से पुत्र से वंचित नहीं है, यानी पुत्रहीन नहीं है। In order that the scale of justice may be even, और न्याय के अनुसार, नहीं ताकि न्याय का संतुलन बना रहे, इसलिए न्याय का संतुलन बना रहे, इसलिए I ask that Madri's son नकुला में रिवाइव, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र में पुनः प्राण फूंकने के लिए कहा है। द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज impartiality and granted that all his brothers would come back to life. युधिष्ठिर की निष्पक्षता के कारण, उसकी न्यायदर्शिता के कारण, यानी कि युधिष्ठिर की निष्पक्षता और न्याय भाव से प्रभावित होकर के, यानी उनके युधिष्ठिर के निष्पक्षता और न्याय से यक्ष क्या हुआ? अत्यंत प्रसन्न हुआ। क्या हुआ? अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके सभी भाइयों के प्राण वापस लौटा दिए, यानी चारों के चारों भाई जिंदा हो गए, जीवित हो गए। इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, और ये मृत्यु के देवता यमराज थे। मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, जिसने यक्ष का रूप धारण किया था, ताकि युधिष्ठिर से मिलकर युधिष्ठिर को जो है परखा जा सके, उन्हें कसौटी पर परखा जा सके और उनकी परीक्षा लिया जा सके। He embraced Yudhishthira and blessed him. Then he disappeared. He embraced, यानी यक्ष जो था युधिष्ठिर को गले लगाया और blessed him, और उनको आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात he disappeared, वह अंतर्ध्यान हो
गया, यानी अक्ष जो है अंतर्ध्यान हो गए।